Hello students, now let's to the next topic, image formed by the plane mirror. तो प्लेन मिरर तो आपने सबने देखा ही, हमारे घर पे है ही। सुबह हम जब नहा धोकर तैयार होते हैं तो प्लेन मिरर के सामने आ जाते हैं। तो ये प्लेन मिरर है हमारा mm डैश, और ये उसके सामने हम खड़े हुए हैं, और ये जो a डैश b डैश है वो है हमारी इमेज। ओके, वेट फॉर 2 मिनट। तो ये इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हमें सीखना है। तो ये है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का ये टॉप पोर्शन, ये सारे पोर्शन में से लाइट निकलती है। बट मान लो कि ये टॉप पोर्शन में से मिलियंस ऑफ रेज निकलते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 2 रेज ले रहे हैं। वन रेज गोइंग टू द AC, स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, और दूसरा रेज ऐसे जा रहा है ऑप्टिकल ओ, मतलब कि ये जो ओ है वो है हमारा मिडल पॉइंट। मतलब कि यहाँ से जब हमने ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है वो है हमारी नॉर्मल। तो नॉर्मल और ये मिरर के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ये जो पॉइंट है वो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ओ जो कि है मिरर का हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक रेज ए में से स्ट्रेट गया और दूसरा नीचे गया। ओके, अभी आपको पता है कि मान लो कि आपके सामने ऐसे मिरर है और उसमें आप एक लेजर लाइट ऐसे स्ट्रेट इंस्टॉल करते हो, या टॉर्च से एक लाइट सीधी ऐसे आप इंस्टॉल करते हो, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रेट वापस आएगी। मान लो कि आप ये लाइट ऐसे कर रहे हो तो वो ऐसे नीचे से जाएगी। मान लो कि लाइट को आप ऐसे इंसिडेंट कर रहे हो तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट जाएगी। इन शॉर्ट कि ये ऐसे तो स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में वापस ऊपर से ऐसे जाएगी, तो नीचे, नीचे से जाएगी तो ऊपर। तो यहाँ पे AC स्ट्रेट है और ये जो प्लेन मिरर है वो हमारा पीछे कलर्ड पोर्शन है। तो यहाँ से जो स्ट्रेट जाएगी लाइन, वो लाइन रिफ्लेक्ट इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब इंसिडेंट रे हमारा AC होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज CA हो जाएगा। याद रखना, रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, इमेज अभी कब फॉर्म होती है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, when the reflected rays are intersect to each other, they form an image। मतलब कि इमेज को फॉर्म करने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज को मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज की। तो ये इंसिडेंट रे है AC, और यहाँ से जो वापस जा रहा है CA, वो की है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। फिर दूसरा जो रे है ये रहा AO इंसिडेंट रे है, और ये डायरेक्शन में नीचे के साइड जो जा रहा है OY, वो रिफ्लेक्टेड रेज है। तो हमारे 2 रिफ्लेक्टेड रे हो गए। CA जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाली डायरेक्शन में CA, और ये वाली डायरेक्शन में नीचे के साइड यहाँ पे OY जा रहा है। बट अभी हम देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। द बोथ रेज आर डाइवर्जेंट रे, मतलब कि वो कभी आगे जाके मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है, वो नीचे के साइड जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो दोनों रेज आगे जाके मिलने वाले नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, इफ वी वांट टू फॉर्म द इमेज, देन द रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट बी मीट एट द पॉइंट। तो ये वाले तो नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई रियल इमेज मिलेगी नहीं। बट हम मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ये है ना, वो पीछे से आया है। देखो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, मतलब कि ए डैश में से वो रेज निकला है, ऐसे हम बिलीव करते हैं, ऐसा हम इमेजिनेशन करते हैं। और जो OY रेज है ये वाला, वो पीछे, वो भी ए डैश में से आया है। इन शॉर्ट हमने CA और OY को पीछे के साइड एक्सटेंड कर दिया। CA जो है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे था हमारा OY, वो दोनों रेज जो की है वो बोथ रेज आर द डाइवर्जेंट रे, और डाइवर्जेंट रे आगे जाके कभी मिलने वाले नहीं है। और अगर आगे जाके मिलेंगे नहीं तो ऑब्वियसली इमेज फॉर्म होगी नहीं। इसलिए हम ऐसा बिलीव करते हैं कि वो दोनों को पीछे के साइड हम एक्सटेंड करते हैं। तो CA ऐसे था तो हमने पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया CA डैश, और जो OY नीचे था उसको हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया OA डैश। मतलब कि ये जो AC और YO both are intersect point A dash. So this point A dash is the imaginary position of point A. Similarly, B dash is the imaginary positions of AB. Similarly, the image of AB is image of A dash. The image of AB is A dash B dash. तो ये जो की है वो है हमारा इमेज प्लेन मिरर का।
तो आपको पता चल गया होगा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। इसमें सिंपली याद रखना है कि दो इंसिडेंट रे लिए, एक सीधा गया एक नीचे के साइड गया, फिर दो रिफ्लेक्टेड रे, बोथ द रेज आर डाइवर्जेंट रे, वो आगे जाके मिलने वाले नहीं है, इसीलिए हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया, इसीलिए हमारी इमेज जो होती है वो पीछे होती है। तो एक समझ में आ गया कि भाई जो हमारा मिरर होता है वो मिरर में रियल इमेज नहीं होती, हम जो पीछे देखते हैं हम अपने आप को, वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। तो ये है प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो अभी हमने बताया कि इसके अंदर जो इमेज मिलेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, हर बार सीधी इमेज होगी, इरेक्ट होगी, एंड वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन वाली होगी, वो एक्चुअली रियल नहीं होती है। फिर दूसरा है साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम अपने आप को या पेंसिल या पेन को जब मिरर के सामने रखते हैं तो वी नो दैट कि इसकी जितनी हाइट है उतनी हाइट सामने दिखती है हमें। तो सेकंड पॉइंट इज साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इमेज इज फॉर्मेड एज द बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। हमने देखा कि ये मिरर का फ्रंट पोर्शन है तो इमेज उसके बैक पोर्शन में मिलती है। laterally inverted, what is the meaning of laterally inverted? laterally inverted मतलब कि उसकी जो साइड से वो चेंज हो जाती है। जैसे कि हम अपना राइट हैंड अप करते हैं मिरर के सामने, तो वहां से सामने उसका लेफ्ट हैंड जैसे अप हुआ हो ऐसे लगता है। मतलब कि उसकी हम एल ऐसे लिखेंगे, मान लो कि एल इधर है तो मिरर में आपको एल उल्टा दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो साइड है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। तो lateral inversion मतलब the right side of the object appear to the left side and vice versa, मतलब कि लेफ्ट साइड जो है ऑब्जेक्ट वो राइट साइड दिखेगा और जो राइट साइड है वो हमें लेफ्ट साइड दिखेगा। ओके तो ये चीज हमारी समझ में आ गई। एग्जाम में आता है कि भाई एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नहीं लिखी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। ये बी ओ जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो ओ बी डैश है वो है इमेज डिस्टेंस। द बोथ आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर आल्सो इक्वल। एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन का इधर एक एग्जांपल लिखा है कि भी जब एम्बुलेंस, हम देखते हैं कि भी एम्बुलेंस पे जब एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है तो वो हम सामने से जब पढ़ेंगे तो उल्टा दिखाई देता है हमें। मतलब कि उसकी जो लिखा है वो लेटरली इन्वर्टेड, पहले से ही लेटरली इन्वर्टेड लिखा है। तो वो क्यों लिखा हुआ होता है पहले से लेटरली इन्वर्टेड कि जब भी हम वो मिरर में देखें ना तो वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाए। तो दो बार लेटरली इन्वर्टेड हुआ इसीलिए हमें मेन एम्बुलेंस अच्छे से दिखाई देता है मिरर के अंदर। अगर वहां सीधा एम्बुलेंस लिखा होगा और आप मिरर में देखोगे तो क्या होगा, उसकी साइज जो वो है लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी तो आप एम्बुलेंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी प्लेन मिरर की। दूसरा है स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर क्या है, हमारे पास दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी ये मिरर ये रहे हमारे पास, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का मतलब कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर वाला पोर्शन कलरेड पोर्शन है, मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। और ये उल्टा, कॉन्वेक्स मिरर मतलब अंदर के साइड कलर है और जो बाहर की साइड है वो है रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको समझ में आ गया, बट ये मिरर बनते कैसे हैं वो जस्ट हम सीख लेते हैं। वेट फॉर 2 मिनट स्टूडेंट्स। ओके तो हाउ द इमेज फॉर्मेट, सॉरी हाउ द मिरर फॉर्मेट, हम मिरर कैसे बनाते हैं उसकी बात कर ले। तो एक इमेजिनेशन करते हैं। वेट फॉर 2 मिनट स्टूडेंट्स, आई एम शेयरिंग द डिफरेंट स्क्रीन टू यू। ओके मान लो कि वी हैव अ स्फेरिकल मिरर। तो हमारे पास मान लो कि कोई एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, नॉट अ सर्कल, सर्कल मत मानना, ये 3D फिगर ऐसे मान लेंगे हम। तो ये है, ध्यान रखना कि एक स्पेरिकल बॉल है, ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल बॉल है ये 3D शेप का। तो मिरर कैसे बनते हैं, स्पेरिकल मिरर में से बनते हैं। इसका जो ये सेंटर कौन सा होता है, सेंटर, सॉरी
ये जो सेंटर है वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये जो होगा वो की होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो मिरर कैसे बनते हैं, मान लो कि हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं और इसको ऐसे उठा लेते हैं, तो ये बन गया हमारा मिरर। बट अभी ये कौन सा मिरर है हम नहीं कह पाएंगे। मान लो कि हम इसके अंदर वाले पोर्शन पे कलर कर लेंगे, इफ वी कलर टू द इनर साइड ऑफ दिस सरफेस, हमने अंदर के साइड पे कलर कर दिया इसके, तो ऑब्वियसली जो रेस पास होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगे, इधर आएगा और इधर वापस चला जाएगा, तो बाहर की साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। तो ये मिरर जो कि है वो हमारा मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। मान लो कि हम दूसरा मिरर ऐसे कट कर रहे हैं और उसके बाहर के साइड को हम कलर कर देते हैं, इफ वी कलर द आउटर साइड, तो जो अंदर की साइड है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो ये जो है वो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये जो वाला है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कैसे होता है। फिर भी हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मान लो कि आपके हाथ में एक वॉलीबॉल है, ट्रांसपेरेंट वॉलीबॉल, कांच का बना हुआ, ऐसे हम बिलीव कर ले, और उसको हम ऐसे स्पेरिकल शेप में, ऐसे सर्कुलर शेप में हम एक पोर्शन कट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे हाथ में सॉसर टाइप का जो रखा भी होती है ना हमारी, उसके टाइप का जो शेप आया हमारे हाथ में, ये जो है वो है हमारा मिरर। बट अभी कॉनकेव के कॉन्वेक्स वो हमें डिसाइड करना है। मान लो ये हमने मिरर बना दिया, फिर पीछे के साइड में कलर कर देता हूँ, तो ये वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और मान लो कि अंदर कलर करता हूँ तो बाहर वाली सरफेस जो कि है वो बनेगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की फिगर थी जो हमने समझा दी आपको अभी। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहले तो हम याद रखते हैं कि ये कॉनकेव जो मिरर है वो है हमारा कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कि इसमें जब रे इंसर्ट करते हैं हम ऐसे, तो ये कंबाइन हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये जो कि है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जब हम रे इंसर्ट करेंगे तो वो दूर ऐसे एक दूसरे के से रिफ्लेक्ट होगी, वो आगे जाके मिलेगी नहीं, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी और मिरर भी बोलते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर, और ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर हो गया। ये उसकी डेफिनेशन है, कॉमन टर्म ऑफ द स्पेरिकल मिरर, कॉमन टर्म ऑफ द स्पेरिकल मिरर। तो ये क्या है, ये सारे टर्म हम सीख रहे हैं। वेट फॉर अ मिनट स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कॉमन डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन हम समझते हैं। पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो मैंने आगे ही आपको बता दिया कि मान लो कि हमारे पास जो मिरर है, मान लो कि हम एक मिरर ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें से हम जानते हैं कि ये सर्कल जो है वो है हमारा स्पेरिकल बॉल, जिसमें से हमें मिरर बनाना है। तो ऑब्वियसली इसका कोई सेंटर पॉइंट तो होगा ही, डेफिनेटली इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो हम इसका कोई सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो सॉरी थोड़ा सा ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो डेफिनेशन में सिखा रहा हूँ आपको, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्पीयर, center point of a sphere from where the mirror is cut, center point of a sphere from where the mirror is cut is known as the center of curvature. hollow sphere, ये sphere जो कि है वो solid नहीं है, hollow sphere है। again last time definition हम बोलेंगे, the center point of a
the center point of a hollow sphere from where the mirror is cut is known as the center of curvature. तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये center of curvature. मान लो कि हमें यहाँ से एक मिरर बनाना है, मैं दूसरे पोर्शन को मैं कट कर लेता हूँ. तो ये जो मिरर बना, हम पीछे की साइड को हम कलरेड कर देते हैं, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर बन जाएगा. पीछे वाली सरफेस को कलर पोर्शन कर देते हैं, यानी अंदर वाली जो सरफेस है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई. तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? द लाइन जॉइनिंग द पोल. अभी पोल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा. तो पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर. ये स्पेरिकल मिरर है, उसका कोई ये सेंटर पॉइंट होगा. स्पेरिकल मिरर है, उसका कोई एक सेंटर पॉइंट होगा. मान लो कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर P. सॉरी, ये हो गया हमारा पोल P. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पता था, ये हो गया पोल. अभी हमारी पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस. तो द इमेजिनरी लाइन, एक लाइन की जो इसमें से पास होगी, इमेजिनरी, एक्चुअली ऐसी कोई लाइन इसमें से पास होती नहीं है, बट हमें मान लेना है कि इसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल में से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है. ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन द लाइन जॉइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. पोल का समझ में आ गया, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. मान लो ये हमारा मिरर है आपके सामने, तो इसका जो सेंटर पोर्शन होगा, या कॉन्वेक्स है तो इसका जो सेंटर पोर्शन होगा वो हो गया हमारा पोल. एपर्चर मतलब इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. मतलब के स्फेरिकल, ये मान लो कि स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ से यहाँ ये उसकी डायमीटर हो गई मिरर की. मान लो कि यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, ये पोर्शन से लेके ये जो पोर्शन है वो इसका डायमीटर हो गया, किसका? मिरर का. तो इसको हम बोलेंगे एपर्चर, इसको हम बोलेंगे एपर्चर. सेंटर ऑफ कर्वेचर वो तो हमने बात कर दी, फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देते हैं. द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास या तो होलो स्फीयर फ्रॉम वेयर द मिरर इज कट is known as the center of curvature. Radius of curvature, तो the radius of the sphere, हम यही वाले डेफिनेशन में सिर्फ सेंटर के बदले हमें सिर्फ रेडियस लिख देना है. सेंटर के बदले हम लिख देंगे रेडियस, तो हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो डेफिनेशन एक बार क्लियर कर देते हैं. द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल hollow sphere, the radius of the spherical hollow sphere from where the mirror is cut is known as the radius of curvature. फोकस, तो फोकस क्या है ये हमें समझने की जरूरत है. ये थोड़ी देर, मान लो कि ये यहाँ पे हम काफी रेज इंसिडेंट करते हैं पैरेलल. मान लो कि ये एक पैरेलल रेज आया, ये दूसरा पैरेलल रेज आया, ये तीसरा पैरेलल रेज, ये नीचे से और एक पैरेलल रेज, ये हम पैरेलल रेज ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमने सारे पैरेलल रेज को इंसिडेंट किया है. ये सब इंसिडेंट रे हैं, तो इसको हमें ऐसे सिंबल करने पड़ेंगे कि ये सब इंसिडेंट रे है. तो ऑब्वियसली ये अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, क्योंकि पीछे तो कलर पोर्शन है, तो रेज तो सीधे जाएगी नहीं, ये रिफ्लेक्ट होगी. तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट द पॉइंट, ये कोई एक पॉइंट पर मिलेंगे. आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट द पॉइंट, तो ये सारे जो रेज है वो एक पॉइंट पे मिलने वाले हैं. तो ये सारे रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये सारे रिफ्लेक्टेड रेज ये वाले एक पॉइंट पे मिले. दिस पॉइंट इज नोन एज अवर फोकस F. The definition is the point on a principal axis where all the parallel rays light actually meet or appear to meet after the reflection. या तो दूसरी डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, थोड़ी इजी रहेगी.
when the parallel rays incident on the mirror and after the reflection they meet at the point or they appear to meet at the point. तो ये appear to meet at the point क्या है वो मैं अभी आपके बाद में सिखाता हूँ. is known as the focus. And the last definition is focal length. So the distance between the focus and the pole. ये pole and focus के बीच का जो distance है, ये वाला जो इतना distance है हमारा, ये pole and focus के बीच का, इसको हम बोलेंगे center of focal length. इसको हम बोलेंगे focal length. So the relationship between the focal length and center of curvature, radius of curvature is focal length is always half than the radius of curvature. Focal length is always half than the radius of curvature. मान लो कि हम अगर एक कोई फिगर देख रहे हैं, ऊपर है हमारे पास, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा, उससे ये जो डिस्टेंस होगा फोकस एंड पोल का डिस्टेंस, वो इससे हाफ हो जाएगा. फिर से ये, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है उससे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा. इसीलिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि F इज इक्वल टू R/2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं. अभी आगे हम मिरर, जो कि हमारा कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर में से कैसे इमेज फॉर्म होती है वो हम दिखेंगे. तब तक ये वीडियो को अच्छे से वॉच करें, सीखें, और जो मैं वर्कशीट सेंड करूँ उसको अच्छे से लर्न करें. ओके, टिल देन गुड बाय.